हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजी सेक्शन, जिसमें जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एंड मेनली दो पेपर्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। जून 2022 एचपीटेट मेडिकल का पेपर एंड दिसंबर 2022 मेडिकल का पेपर। ठीक है, 120 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 60 क्वेश्चन एक पेपर की एंड 60 क्वेश्चन दूसरे पेपर की। एंड प्रीवियस ईयर जो पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व करना, उनको पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं एंड आपको आइडिया भी लग जाता है कि पेपर किस तरह से आपसे पूछा जाता है। तो उसके लिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। अभी तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना है आपने। ओके, तो 61 क्वेश्चन इज इन ग्राफ्टिंग स्कायोन इज। तो पहले आपको पता होना चाहिए ग्राफ्टिंग क्या है। एक तरह की आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड है ये, जिसमें एक पार्ट का जो रूट सिस्टम है वो लिया जाता है और उस पर आपका जो भी डिजाइर्ड प्लांट है उसकी शूट को लगाया जाता है यहाँ पर कुछ इस तरह से, ताकि एक ही प्लांट में दो अलग तरह के जो यू कैन से द फ्रूट है वो हम वहाँ से पा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन रहेंगे हमारे। ग्राफ्टिंग में स्कायोन क्या होता है? अ पार्ट ऑफ स्टेम ऑफ डिजायर्ड वेराइटी, या फिर अ पार्ट ऑफ रूटेड प्लांट, रूट ऑफ रूटेड प्लांट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो हम देखेंगे कि जो हमारा रूट वाला पोर्शन होता है, यानी कि सपोज ये जो पोर्शन है जिसकी हमने रूट वाला सिस्टम लिया उसको हम कहेंगे यहाँ पर स्टॉक, और जिसकी हमने शूट लगाई यहाँ पर उसको हम कहते हैं स्कायोन। तो क्वेश्चन में स्कायोन पूछा गया है कि स्कायोन क्या है? तो स्कायोन है स्टेम ऑफ डिजायर्ड वेराइटी। ठीक है, तो राइट आंसर होता है ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किसने डिस्कवर की? हरगोविंद खुराना, जेम्स डी वाटसन, कुहन एंड बॉयर, सटन एंड बोवेरी। तो राइट आंसर होता है कुहन एंड बॉयर, एस कुहन एंड एच बॉयर, ऑप्शन सी। 63 who was awarded Nobel Prize for the development of PCR टेक्निक। PCR की फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एंड पीसीआर टेक्निक में थोड़ी अमाउंट के डीएनए को हम कॉपी कर सकते हैं लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, तो ये जो टेक्निक थी जो दी थी कैरी मिलर्स ने, और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। कौन से ईयर में मिला था? 1985 में। 64 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड। कौन सा जो पेयर है वो रॉन्गली यहाँ पर मैच किया गया है? स्टार सिंथेसिस इन पी, मल्टीपल एलील्स, एक्सोटाइप ऑफ सेक्स टर्मिनेशन ग्रास होपर में, ईबीओ ब्लड ग्रुपिंग कोडोमिनेंस, टीएच मॉर्गन लिंकेज। तो टीएच मॉर्गन ने लिंकेज दी थी, सही है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कोडोमिनेंस को दर्शाता है। एक्सोटाइप ऑफ सेक्स टर्मिनेशन ग्रास होपर में होती है, तो राइट आंसर होता है ये ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन लाइफ टाइम। कौन सा प्लांट ऐसा है जो सिर्फ अपने जीवन काल में एक ही बार उसमें फ्लावर्स आते हैं? ठीक है, बैम्बो स्पीशीज, मैंगो, जैकफ्रूट, पपाया। तो इट इज बैम्बो स्पीशीज, बांस की प्रजातियां। वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 16 सितंबर, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को, 16 सितंबर, ऑप्शन बी। स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। राइट आंसर इज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ऑप्शन बी। ओके, 68 pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having temperature of। जब हम किसी चीज़ को लंबे टाइम तक स्टोर रखते हैं और बहुत ही कम टेम्परेचर पर, यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर जो होता है -196 डिग्री सेल्सियस, उस टेक्निक को कहा जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन भी। क्रायो प्रिजर्वेशन। जैसे हम गैमीट्स को स्टोर रख सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, स्पर्म्स को स्टोर रखा जाता है, ओवा को स्टोर करके रखा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। और ऐसी टेक्निक्स को क्रायो टेक्निक्स भी कहा जाता है। क्रायो का मतलब ही होता है कि कोल्ड टेम्परेचर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड स्पीसीज? कौन सी बुक में सभी इंडेंजर्ड स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है? गिनीज बुक, स्पीशीज एवोल्यूशनरी रिकॉर्ड बुक, लिम्का बुक, रेड डाटा बुक? तो इट इज रेड डाटा बुक। वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन फीमेल्स? ह्यूमन फीमेल्स में फर्टिलाइजेशन यानी कि हिंदी में अगर हम बोलें तो निषेचन कहाँ पर होता है? ओवरी, यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब, सर्विक्स? तो फर्टिलाइजेशन होती है फेलोपियन ट्यूब में। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन? कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन? तो इट इज प्रोजेस्टेरॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोफर्टिलाइजर? इनमें से कौन सा बायोफर्टिलाइजर है? माइकोराइजा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ऑल ऑफ द अबव? तो सभी बायोफर्टिलाइजर हैं, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट वन। Which part of the alimentary canal receives bile from the liver? बाइल कौन सा पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का रिसीव करता है? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर डी इसोफेगस? राइट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज एसेंशियल फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर? फोटोलिसिस के लिए कौन सा मिनरल इंपॉर्टेंट है? मैंगनीज, जिंक, कॉपर या फिर डी बोरोन? तो इट इज मैंगनीज, Mn। लूप ऑफ एनले इज फाउंड इन? लूप ऑफ एनले कहाँ पर होती है? लंग्स, लिवर, न्यूरॉन, नेफ्रॉन? नेफ्रॉन में होती है। और नेफ्रॉन किसका पार्ट है? नेफ्रॉन होते हैं किडनी में, और नेफ्रॉन्स को फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भी कहा जाता है। एंड ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ह्यूमन में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? तो एक किडनी में होते हैं कितने? 10 लाख नेफ्रॉन विच मीन्स 1 मिलियन। ओके, तो ह्यूमन बींग्स में होती हैं 2 किडनी, तो दोनों किडनीज में हुए टोटल 20 लाख नेफ्रॉन्स यानी कि 2 मिलियन। ठीक है, एक ह्यूमन बींग में 2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो ये आपको याद करके जाना है क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। 76 ओ ब्लड ग्रुप चाइल्ड कैन नॉट हैव पेरेंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप? अगर किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप O होगा तो उसके पेरेंट्स का ग्रुप इनमें से क्या नहीं होगा? B एंड B, A एंड B, O एंड O, AB एंड O? तो इट इज AB एंड O। इन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर में क्या होगा? एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज इन विट्रो, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इन विट्रो, फर्टिलाइजेशन इज इन विवो। ओके, तो एम्ब्रियो जो डेवलप होगा वो होगा इन विट्रो यानी कि लेबोरेटरी में होगा। द ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन कार्डिक साइकिल, कार्डिक साइकिल की ड्यूरेशन कितनी रहती है? 0.8 सेकेंड, 0.8 माइक्रो सेकेंड, 0.08 सेकेंड, 0.008 सेकेंड? तो इट इज 0.8 सेकेंड। इनिशिएशन कोडोन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इनिशिएशन कोडोन कौन से होते हैं? तो इनिशिएशन कोडोन होते हैं AUG एंड GUG। ठीक है, एंड आप कमेंट करके बताओगे कि स्टॉप कोडोन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, स्टॉप कोडोन आप कमेंट करके बताएंगे। इम्यूनिटी ऑब्टेन्ड आफ्टर द बॉडी हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड, वो इम्यूनिटी जब बॉडी किसी डिजीज से रिकवर करती है उस इम्यूनिटी को क्या कहा जाता है? एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, दोनों A एंड B एंड नन ऑफ दीज? तो इट इज एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम? एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा होगा? बैक्टीरिया, ह्यूमस, प्लांट्स, फंगस? तो एबायोटिक होगा इनमें से ह्यूमस ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लाज्मिड? इनमें से कौन सा प्लाज्मिड है? तो प्लाज्मिड है PBr 322। मलबरी लीव्स आर फूड ऑफ, मलबरी लीव्स शहतूत के पत्ते इनमें से किसका भोजन है? बटरफ्लाई, सिल्कवर्म, राउंड वर्म, हनी बी? तो ये है सिल्क वर्म्स का। और जो सिल्क वर्म्स हैं उनकी स्टडी को कहा जाता है, स्टडी एंड रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज नोन एज सेरिकल्चर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। 84 एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ विच डिजीज? एडवर्ड जेनर ने कौन सी डिजीज की वैक्सीन डिस्कवर की थी? स्मॉल पॉक्स। कौन से ईयर में? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ओके,
द बेंडिंग ऑफ द शूट ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड। जब प्लांट की शूट लाइट की तरफ बेंड हो जाती है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, टिग्मोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म। इट इज फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मतलब लाइट की तरफ मूवमेंट। 86 एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स। इनमें से कौन सी इवेंट ऐसी है जो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलती है? एंजियोस्पर्म्स वो होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, सेक्स रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन, स्पोर फॉर्मेशन। तो ये होती है डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया था? नवास्ट्रिन ने। इन एल्गी द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन pyrenoids, cell wall, chloroplast, vacuole. Right answer is chloroplast. 88 dental formula of human is. यहाँ पर पूछा गया है कि जो एडल्ट होता है या फिर यू कैन से द परमानेंट टीथ जो होते हैं उनका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? तो राइट आंसर इज 2123 2123। ये होता है डेंटल फॉर्मूला ऑफ परमानेंट टीथ। ठीक क्वेश्चन। कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डिफेक्ट इन। कलर ब्लाइंडनेस है जिसमें हम कलर्स को नहीं समझ पाते हैं। कुछ कलर्स होते हैं जो हम देख नहीं पाते हैं। तो कौन से सेल्स में प्रॉब्लम हो सकती है? कोन्स में, रोड्स में, रोड एंड कोन दोनों में, या फिर रोडोप्सिन जो पिगमेंट होता है वो। तो ये होती है हमारी कोन सेल्स। कोन सेल्स जो होती हैं वो कलर्स को देखने में, पहचानने में मदद करती हैं। ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफेरस इज कोज्ड बाय अ fungus, bacteria, virus, none of these. It is bacteria. Cyanobacteria are classified under algae, plantae, Monera, protista. It is Monera. In India, tropical rainforest occurs in Jammu Kashmir, Andaman, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh. तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, वो पाए जाते हैं अंडमान्स में। स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ। स्टार्च इनमें से किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। अ सेल प्लेट इज लेड ड्यूरिंग। जो सेल प्लेट है वो कब बनती है? साइटोकाइनेसिस के टाइम, कैरियोकाइनेसिस, इंटरफेज, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये बनेगी हमारी साइटोकाइनेसिस के टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉल्ड मोनोजोमिक। इनमें से किस कंडीशन को मोनोजोमिक कहा जाता है? इट इज 2n-1। The end product of oxidative phosphorylation is। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन का एंड प्रोडक्ट होता है ATP प्लस वाटर। ऑप्शन डी। सिंथेसिस ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिक्वायर डैश रिड्यूस्ड NADP मॉलिक्यूल्स। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करने के लिए कितने रिड्यूस्ड NADP की ज़रूरत होती है? 6, 12, 18, 24। इट इज़ 12। The process which makes major difference between C3 and C4 plant। C3 and C4 plants के बीच में एक मेन डिफरेंस क्या है? फोटो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस, कैल्विन साइकिल। तो इट इज फोटो रेस्पिरेशन। द टर्म इकोलॉजी वॉज फर्स्ट यूज बाय। इकोलॉजी टर्म का सबसे पहले किसने यूज किया था? अर्नस्ट हैकेल ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन? एल्गी, लाइकन, फर्न, mustard। It is lichen. Which one of the following is an example of ex-situ conservation? National park, sanctuary, seed bank, sacred groups. These are seed banks. The embryo at 16 cell stage is known as। अगर embryo 16 cell stage पे होता है तो उसको कहा जाता है मोरुला। क्यों? क्योंकि ये रिजेंबल करता है मलबेरी को, शहतूत को। फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड एट विच स्टेज ऑफ oogenesis। पहली पोलर बॉडी कब बनती है oogenesis में? फर्स्ट मायोसिस, सेकेंड माइटोसिस, फर्स्ट माइटोसिस, बोथ A and C। तो ये बनेगी जब फर्स्ट मियोसिस होगी तब। पर 104 ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन अकर्स इन यूग्लिना, अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है पैरामीशियम में। रिडक्शन इन वेस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू and cuticle tissue are characteristic of hydrophytes. Cell theory is not applicable for bacteria, fungus, algae, virus. It is virus.
Who proposed the chemical evolution of life? Darwin, Lamarck, Oparin and Haldane. Haeckel. Right answer is Oparin and Haldane. 108. Other than spreading malaria, Anopheles mosquito are also vectors of. मलेरिया तो एनोफ्लीज करता ही है, साथ में कौन सी डिजीज के वेक्टर हैं एनोफ्लीज मस्कीटो? डेंगू, फाइलेरिसिस, एनसेफेलाइटिस, येलो फीवर, तो ये हैं फाइलेरिसिस के वेक्टर भी। मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इज, इंसुलिन हार्मोन का मेन काम क्या होता है? इंक्रीज ग्लाइकोजन इन लिवर, डिक्रीज ग्लाइकोजन इन लिवर, इंक्रीज ब्लड शुगर या फिर डिक्रीज ब्लड शुगर? राइट आंसर इज डिक्रीज ब्लड शुगर, ब्लड शुगर को कम करता है इंसुलिन। A fat soluble vitamin that regulates blood clotting is, एक फैट soluble विटामिन है जो ब्लड क्लोटिंग को नियंत्रित करता है, तो वो है हमारा विटामिन के। कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द आई इज और आर, आईज की कॉमन प्रॉब्लम क्या है हो सकती है? कंजक्टिवाइटिस, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, ऑल ऑफ दीज, तो इट इज ऑल ऑफ दीज, सभी प्रॉब्लम्स कॉमन हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनमें क्या होता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, नॉर्फ्लांट, ऑक्सीटोसिन, ऑल ऑफ दीज? राइट आंसर इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, आरबीसीज का लाइफ स्पैन कितने दिन का होता है? 45, 120, 80, 180, 120 डेज। मेन हियरिंग पार्ट ऑफ एन ईयर, जो कान का मेन हियरिंग पार्ट कौन सा होता है? कॉक्लिया, एयर कैनाल, यूट्रिकल, यूस्टैचियन, ट्यूब? राइट आंसर इज कॉक्लिया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस, इनमें से कौन सा ओविपेरस है जो एग ले करता है? प्लेटिपस, बैट, एलिफेंट, व्हेल? प्लेटिपस इज द राइट आंसर। To which one of the following categories does adipose tissue belong? Epithelial, connective, muscular, neural? Right answer is connective tissue. Correct surgical procedure as a contraceptive method is, सर्जिकल प्रोसीजर कौन सा है इनमें से? ओवेरेक्टोमी, हाइस्टेरेक्टोमी, वेसेक्टोमी, कैस्ट्रेशन? राइट आंसर इज वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी होती है मेल में जहाँ पर वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, और ट्यूबेक्टोमी होती है फीमेल्स में जहाँ पर फेलोपियन ट्यूब्स को कट कर दिया जाता है। The amino acid attaches to the tRNA at its 5' and 3' and anticodon site and DHU loop. Right answer is 3' end. Clinical test used for the diagnosis of typhoid is, टाइफॉइड का डायग्नोसिस हम किस टेस्ट से कर सकते हैं? विडाल टेस्ट से। बिटिकॉटन इज नॉट, बिटिकॉटन इनमें से क्या नहीं है? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेसिंग सिस्टम, रेजिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड्स? राइट आंसर इज रेजिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड। ओके, तो इस पेपर के क्वेश्चंस हो गए। अब देखते हैं दिसंबर 2022 का पेपर। जीनोटाइपिक रेशो is obtained in F2 generation by cell pollination of F1 generation plant. F1 जो जनरेशन होती है जब वो सेल्फ पॉलिनेट करते हैं, तो उसके बाद F2 की जो जीनोटाइपिक रेशो है वो हमें बतानी है। इट इज़ 1:2:1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइसैकेराइड, इनमें से कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है, यानी कि जो मोनोसैकेराइड है वो कौन सा है? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज? तो ग्लूकोज इज मोनोसैकेराइड। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, जब दो न्यूरॉन का जंक्शन होता है उससे हम क्या कहते हैं? नोड्स ऑफ रैनवियर, साइनैप्स, लूप ऑफ हेनले, एक्सोनिन, इसे कहा जाता है साइनैप्स। द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड, जब हम प्लांट्स की इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? मॉर्फोलॉजी, टैक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी, फिजिक्स, इसे कहा जाता है एनाटॉमी या फिर फिजियोलॉजी। अगर यहाँ पर ऑप्शन नहीं है एनाटॉमी तो फिजियोलॉजी लिख सकते हैं। द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी, प्लाइनोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी? पोलन ग्रेन्स की स्टडी को कहा जाता है प्लाइनोलॉजी। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स, प्लांट्स में सबसे अबंडेंट एलिमेंट जो है वो कौन सा प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन, मैंगनीज, आयरन, कार्बन? इट इज़ कार्बन। 67 वाटर इज रिलीज्ड एज ड्रॉपलेट एंड दिस इज नोन एज, पानी जो है वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में रिलीज होता है कौन से प्रोसेस में, या फिर उस जो प्रोसीजर है उसको हम क्या कहेंगे?
रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन, गट्टेशन, नन ऑफ दीज, तो इसे कहा जाता है गट्टेशन। कॉरेलॉइड रूट्स अकर इन, जो कॉरेलॉइड रूट्स होती हैं वो किस प्लांट में पाई जाती हैं? स्लेजिनेला, साइकस, पाइनस या फिर मोसिस, ये होती हैं हमारे साइकस में, जो एक तरह का जिम्नोस्पर्म है। कॉमन बॉटल कॉक इज हुज प्रोडक्ट ऑफ, जो बॉटल कॉक है वो किसका प्रोडक्ट है? जाइलम, फेलोजन, डर्मेटोजन, वेस्कुलर, कैम्बियम। राइट आंसर इज फेलोजन, ऑप्शन बी। एज ऑफ ट्रीज डिटरमाइंड बाय, अगर हमें बताना है कि इस पेड़ की कितनी एज है तो हम कैसे बताएंगे? उसकी गर्थ से, उसकी हाइट से, ग्रोथ रिंग से या फिर जनरल अपीयरेंस से। तो ग्रोथ रिंग से हम जनरली बता सकते हैं। एम्ब्रियो सैक इज लोकेटेड इनसाइड, जो एम्ब्रियो सैक होता है वो किसके अंदर पाया जाता है? स्टिग्मा, ओव्यूल, माइक्रोपाइल या फिर जाइलम। राइट आंसर इज ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है वो पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का इनमें से कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है? हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन या फिर डी कैल्शियम। तो कैल्शियम जो है वो क्लोरोफिल का कॉम्पोनेंट नहीं है। 73, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 का रिच सोर्स इनमें से क्या है? कैश्यू नट, मिल्क, एप्पल, वाटरमेलन। इट इज मिल्क, दूध। Number 74, a sexual reproductive structure of hydra is gemule, bud, conidia, none of the above, तो it is bud और budding से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। 75, an example of semi-dwarf variety of wheat is IR8 triticum sonalica saccharum, it is sonalica। पिक्चर इन निफेंथस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, जो पिक्चर प्लांट होता है घटपर्णी पौधा भी हम उसको बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम निफेंथस होता है, वो किसकी मॉडिफाइड फॉर्म है? जो घड़ा सा होता है पिक्चर वो किसकी मॉडिफाइड फॉर्म है? होल लीफ, लेमिना, लीफ एपेक्स या फिर डी लीफ। राइट आंसर इज लेमिना। पॉलिनेशन ऑफ मेज टेक्स प्लेस बाय, जो मेज में पॉलिनेशन होती है मक्की में वो किस तरह की पॉलिनेशन होती है? सेल्फ पॉलिनेशन, इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन, एयर या फिर रेन। तो एयर के थ्रू पॉलिनेशन होती है क्योंकि इसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो लाइट वेट होते हैं और हवा के साथ वो उड़ जाते हैं। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स डेवलप्ड टू टॉलरेट हर्बिसाइड्स आर टोमेटो एंड राइस, राइस एंड व्हीट, मेज एंड शुगर केन, टोमेटो एंड टोबैको। Right answer is tomato and tobacco. 79, fruit and leaf drop of early stage can be prevented by the application of, जब fruits और जो leaves हैं वो प्री मैच्योर ही ड्रॉप होने लगते हैं प्लांट से तो हमें कौन सा हार्मोन है उसकी एप्लीकेशन करनी चाहिए? साइटोकाइनिन्स, एथाइलिन, ऑक्सिन या फिर जिब्रालिक एसिड। राइट आंसर इज ऑक्सिन्स। सुपीरियर ओवरीज फाउंड इन, जो सुपीरियर ओवरी होती है वो किस तरह के फूलों में पाई जाएगी? हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस, बोथ ए एंड बी। राइट आंसर इज हाइपोगाइनस फ्लावर्स में। 81, मिडल लैमेला ऑफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, कैल्शियम पैक्टेट। राइट आंसर इज कैल्शियम पैक्टेट। 82, दिस सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स, centriole, lysosome, vacuole, Golgi apparatus. Right answer is centriole. DNA amount become half in this phase, जो DNA की अमाउंट होती है वो हाफ हो जाती है सेल साइकिल के कौन से फेज में? इंटरफेज, एनाफेज 2, एनाफेज 1 या फिर टेलोफेज 1। इट इज एनाफेज 1। A major site for synthesis of lipids is RER, SER, nucleoplasm, nucleus. Right answer is smooth endoplasmic reticulum. Cran's anatomy is one of the characteristic feature in the leaves of maize, sorghum, sugarcane, all of these. So right answer is all of these. ग्लाइकोलिसिस occurs in, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होती है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। इट इज साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। कॉटलेडन्स ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड, जो मेज ग्रेन का कॉटलेडन होता है, मोनोकॉट होती है मेज तो एक ही कॉटलेडन होगा उसमें, तो उस कॉटलेडन को क्या कहा जाता है?
कोलेराइजा, कोलेप्टाइल, स्कूटेलम, एंडोस्पर्म, इट इज कॉल्ड एज स्कूटेलम. कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट रिजल्ट इन, अगर कॉन्टिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन की जाए किसी फ्लावरिंग प्लांट में तो उससे क्या होगा? वेरिएशन इंक्रीज होगी, हाइब्रिड विगोर होगा, प्रोडक्शन ऑफ बाइसेक्शुअल फ्लावर्स या फिर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. तो इसमें हो सकता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ऑप्शन डी. 89. The organism that completely lacks cell wall and are the smallest cell known can survive without oxygen. वो कौन से हैं? Bacteriophages, yeast, mycoplasma, viruses. Right answer is mycoplasma. 90. Mendel conducted hybridization experiment on garden pea for 7 years between. मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे गार्डन पी पे कौन से ईयर्स में? 7 सालों तक लगातार किए थे. तो वो 7 साल कौन से थे? 1856 to 1863. ओके, फाइब्रस रूट सिस्टम इज मोस्टली फाउंड इन, जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है वो किन प्लांट्स में पाया जाता है? डाइकोट्स में, मोनोकोट्स में, टेरिडोफाइट्स में या फिर ब्रायोफाइट्स में? तो डाइकोट्स में तो होता है टैप रूट सिस्टम, तो मोनोकोट्स में होगा हमारा फाइब्रस रूट सिस्टम. 91 का राइट आंसर इज ऑप्शन बी. 92. कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ, जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं वो किन की सेल्स में पाई जाती हैं? पेरिसाइकल ऑफ द रूट, एंडोडर्मिस ऑफ द रूट, पेरिसाइकल ऑफ द स्टेम या फिर एंडोडर्मिस ऑफ द स्टेम. राइट आंसर इज एंडोडर्मिस ऑफ रूट, ऑप्शन बी. 93. Which part of the world has a high density of organisms? Deciduous forest, डेंसिटी पूछी गई है, ध्यान रखना. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्वाना. राइट आंसर इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन बी. 94. न्यूमैटिक बोन्स आर प्रेजेंट इन, न्यूमैटिक बोन्स किस में पाई जाती हैं? मैमल्स में, एव्स में, रेप्टाइल्स में, फिशेस में. तो न्यूमैटिक बोन्स होती हैं एव्स में, जो खोखली हड्डियां होती हैं, ताकि उनको जो वेट है वो कम पड़े, उड़ने में उनकी हेल्प हो जाता है. Which of the following is correctly matched? Sea urchin, ostrich angelfish, mollusca, devilfish, echinodermata, sea anemone, coelenterata. Right answer is sea anemone, coelenterata. यही right है, बाकी सब गलत है. Most abundant WBC, white blood cells कौन से abundant हैं? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, मोनोसाइट्स या फिर एसिनोफिल्स. तो सबसे abundant होते हैं न्यूट्रोफिल्स. Hemodialysis is most commonly used for treating renal calculi, uremia, edema, glycosuria. Right answer is uremia. Pons is a part of, pons इनमें से किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का, मिड ब्रेन का, हाइंड ब्रेन का या फिर स्पाइनल कोड का. तो जो pons है इट इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन. Which of the following is not involved in muscle contraction? Calcium, actin, troponin, magnesium. Right answer is magnesium. बाकी सब involve होते हैं muscle contraction में. Question number 100. The region of vertebrate eye where the optic nerves pass out to the retina is called as fovea, iris, blind spot, optic chiasma. Right answer is blind spot. Which of the following is not a feature of plasmid circular structure, transferable, single standard, independent replication? So it is single standard. Catecholamines are, catecholamines क्या होते हैं? Right answer is adrenaline and noradrenaline hormones. ग्राफ्टेड किडनी में भी रिजेक्टेड इन पेशेंट ड्यू टू, जो ग्राफ्टेड किडनी है वो रिजेक्ट हो जाती है किस वजह से? ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, पैसिव इम्यून सिस्टम या फिर इनेट इम्यून सिस्टम. राइट आंसर इज सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम की वजह से. इंटरफेरोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन अ रिस्पॉन्स टू माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंजाई. राइट आंसर इज वायरसेस. Human insulin is being commercially produced from transgenic species of Rhizobium, Saccharomyces, Escherichia, Mycobacterium. Right answer is Escherichia coli, E. coli. In recombinant DNA technology, antibiotics are used as selective marker. Venereal disease can be spread by using sterile needle, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, बी एंड सी. तो राइट आंसर होगा हमारा इसका ओनली बी एंड सी.
ठीक है। इन्फेक्टेड मदर से फीटस में भी हो सकता है, और जब हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करें एक पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी में, बी एंड सी। 108, if a colorblind female marries a man whose mother was also colorblind, what are the chances of her progeny having color blindness? ठीक है, तो एक कलर ब्लाइंड फीमेल है, ठीक है, माना एक कलर ब्लाइंड फीमेल है, वो मैरी करती है एक मैन से जिसकी मदर भी कलर ब्लाइंड थी, तो विच मीन वो मैन भी कलर ब्लाइंड ही हुआ। ठीक है, वो मैन भी क्या हुआ, कलर ब्लाइंड हुआ, और ये जो फीमेल थी वो भी कलर ब्लाइंड ही थी जिससे उसने शादी की। तो इनकी जो प्रोजेनी होगी वो क्या होगी, अगर हम क्रॉस करें तो एक्सी 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 एक्सी। ठीक है, तो सभी जो हैं वो कलर ब्लाइंड हो गए, कलर ब्लाइंडनेस सब में देखने को मिलेगी, विच मीन्स जो 100% प्रोजेनी जो है वो कलर ब्लाइंड होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा 100%। ओके, करेक्ट मैच आपको करना है। डायबिटीज इंसिपिडस, थायराइड ग्लैंड, ग्रेव डिजीज, एड्रेनल ग्लैंड, एडिसन डिजीज, पैनक्रियाज, डायबिटीज, मेलाइटस। राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी। 110, वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट इन एयर कैनाल इज कॉल्ड स्वेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड। तो इसे कहा जाता है सिबेशियस ग्लैंड। 111, इन ब्रेन रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर इज, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम। इट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। 112, विच वाइटामिन हेल्प इन ब्लड कोएगुलेशन। आप देख सकते हैं पिछले वाले जो पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन था, वाइटामिन के। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसीडर टू बी बेस्ट कोलेस्ट्रॉल। बेस्ट कोलेस्ट्रॉल किसे कहा जाता है, तो बेस्ट कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वायरल डिजीज इन मैन, यानी कि वायरस से कौन सी डिजीज होती है, मम्स, प्लेग, कॉलेरा, सिफिलिस। राइट आंसर इज मम्स। जो मम्स हैं वो वायरस से फैलते हैं, और कौन से वायरस से, पैरामैक्सो वायरस। The maximum volume of air contained in the lung via full forced inhalation is called tidal volume, vital capacity, ventilation या फिर total lung capacity। तो इसे कहा जाता है total lung capacity, TLC। 116, in developing embryo RBCs are formed in, developing embryo में RBCs कहाँ पर फॉर्म होंगी, बोन मैरो, लिम्फ नोड, स्प्लीन या फिर लिवर। तो स्प्लीन और लिवर दोनों में RBCs जो हैं वो एम्ब्रियो में फॉर्म होती हैं, जबकि एडल्ट में बनेगी बोन मैरो में। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि दो ऑप्शन सही हैं। 117, द एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद मसल कॉन्ट्रैक्शन आर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, सोडियम एंड कैल्शियम, कैल्शियम एंड potassium. Right answer is magnesium and calcium, Mg and Ca. There are dash pairs of cranial nerves raising from the brain. कितने cranial nerves होते हैं, pairs बताए गए हैं यहाँ पे, 8, 12, 18, 25। तो total 12 pairs of cranial nerves होती हैं। Female with Turner syndrome have small uterus, rudimentary ovary, अंडरडेवलप्ड ब्रेस्ट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो टर्नर सिंड्रोम एक्सो टाइप ऑफ कंडीशन होती है जब फीमेल में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है, तो उसको हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और ये सभी जो फीचर्स हैं उसमें वो देखने को मिलेंगे, ऑल ऑफ दीज। 120, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ, इंडिपेंडेंट असर्टमेंट जो लॉ है वो किसकी हेल्प से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, डाई हाइब्रिड, टेस्ट क्रॉस, ब्लैक बैक क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस से। ओके, तो ये होगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके गाइस, सो दैट्स इट। 120 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करना, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी कल शाम 7 बजे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।